हेलो वीवर्स। तो इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट के सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी जो कि महात्मा गांधी, राइट। तो एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर हिस्ट्री में, जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट में बहुत बड़ा रोल निभाया। तो उनको आज हम कवर करने वाले हैं, उनके मेजर वर्क्स को, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को जस्ट इस वीडियो के थ्रू हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम में जो मेन हमारे यूजीसी नेट, सीयूटी पीजी और सेमेस्टर एग्जाम्स में जो भी चीज़ें हमें कवर करनी होती है, मैं यहाँ पर उसे कवर करने जा रही हूँ। देन पहले हम स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी टाइटल जो है वो टैगोर जी ने महात्मा ये जो टाइटल है ये टैगोर जी ने महात्मा गांधी को दिया था। और गुरुदेव बदले में तो नहीं, मतलब उन्होंने इन्हें महात्मा कहा, तो टैगोर जी ने को महात्मा गांधी ने गुरुदेव को उपाधि दी। ठीक है, तो ये मैं पहले बता चुकी हूँ वैसे वीडियो में। गांधी जी का एक बहुत अच्छा कोट है, वो कहते हैं कि कीप द विंडो ओपन एंड डोर क्लोज एंड डोर शट। मतलब कीप दी विंडो ओपन एंड दी डोर शट। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी अच्छी चीज़ें आती हैं उसके लिए आप खुद को खुला रखो, और अपने विंडोज़ मतलब कान, आँख, नाक, जो भी आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनको खुले रखो। ठीक है, एंड अपने डोर को, मतलब कि आपके दिमाग को, आपके जो विवेक क्षमता है उसको तब बंद कर लो यदि कुछ जस्ट ऐसी चीज़ें हैं जो अनवांटेडली है, जो आपको चाहिए नहीं। ठीक है, तो उसके लिए आप खुद को अपने डोर को बंद करके रखो एंड अपने विंडोज़ को ओपन रखो। तो ये थोड़ा सा मीनिंग है। एंड डेप्थ मीनिंग के लिए वैसे आप गूगल में सर्च कर सकते हो। बाकी आगे चलते हैं हम। देन इन्होंने जॉन रस्किन बॉन्ड, तो जॉन रस्किन नॉट बॉन्ड, जॉन रस्किन बॉन्ड वो तो इंग्लिश का जस्ट आते हैं। यहाँ पे जॉन रस्किन, तो जॉन रस्किन की बुक है अनटू द लास्ट। इसमें इन्होंने इससे ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे महात्मा गांधी, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी की बात करते हैं जॉन रस्किन। ठीक है, अनटू द लास्ट बुक में अपने लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय भी एक पर्सनालिटी है जिससे महात्मा गांधी इन्फ्लुएंस थे। इनका बुक है द किंगडम ऑफ गॉड, द किंगडम ऑफ गॉड इन is within you, the kingdom of god is within you, and Christianity and patriotism. His ideal of simplicity of the life and purity of purpose is deeply influenced गांधी। ठीक है, तो गांधी को बहुत ज़्यादा इन सारे ने डीपली इन्फ्लुएंस्ड किया था। तो दो पर्सन की बात करी हमने, जॉन रस्किन एंड लियो टॉल्स्टॉय, इन दोनों ने गांधी को इन्फ्लुएंस करा है, और किस किस बुक में करा है वो यहाँ पर बात कर ली। देन स्वराज कम्स फ्रॉम, स्वराज जो टर्म है ना वो गांधी जी ने मुंडक उपनिषद से लिया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पीवाईक्यू आ चुका है यहाँ से कि मुंडक उपनिषद से स्वराज टर्म गांधी जी ने लिया है। फिलोसफिकल एनार्किस्ट कहा जाता है गांधी जी को, क्योंकि वो राम राज्य पर बिलीव करते थे, स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते थे। ठीक है, उन्होंने कहा है कि कीप, वही बात आ गई, कीप विंडो ओपन एंड द डोर शट, डोर क्लोज्ड। गांधीज कंसेप्ट ऑफ सर्वोदय इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन रस्किन। अब उनके बुक, तो सर्वोदय का जो आइडिया है वो जॉन रस्किन से उन्होंने लिया है, टू द लास्ट से। ट्रस्टिशिप थ्योरी देते हैं। ठीक है, मॉडर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिक करते हैं अपने बुक हिंद स्वराज में। तो हिंद स्वराज के बुक में वो मॉडर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिक करते हैं और नई तालीम कंसेप्ट को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। ओशनिक थ्योरी भी देते हैं। ठीक है, अभी हम समझेंगे क्या होता है। बाकी फिर उनके थ्रू कुछ आश्रम जो स्टैब्लिश किया गया था, तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने फोनिक्स और टॉल्स्टॉय आश्रम को इस्टेब्लिश किया था। फोनिक्स को किया था 1904 एंड टॉल्स्टॉय को किया था 1910। और भारत में उन्होंने 1915 में कोचरब, साबरमती और फिर सेवाग्राम को इस्टेब्लिश किया था। तो ये हमने कुछ छोटा सा ये मेरे पढ़ने का तरीका है कि मैं राउंड वाइज ट्राई करती हूँ। मेरे से एक बार में कवर नहीं होती चीज़ें, तो मैं स्टेप 1, स्टेप 2, राउंड 1, 2, 3, 4 करके कवर करती हूँ। एक राउंड में मुझे जितना समझ में आया, तो ये मेरे वो नोट्स हैं जो मैंने राउंड 2 या 3 में बनाए थे, राइट। जब बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में आ गई, लास्ट में क्या क्या छूट गया मेरे से, अब मेरे को क्या समझने की ज़रूरत है, तो ये मेरे वो नोट्स हैं जिसमें आपको मैंने सिर्फ उतना बताया है अभी कि गांधी जी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इन डेप्थ में इसमें चलते हैं गांधी जी के बारे में। तो ये मेरे पढ़ने का तरीका है। वैसे मेरे को ऐसा लगता है कि राउंड वाइज पढ़ाई करो तो थोड़ा सा आप धीरे धीरे चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हो, फैमिलियर होते हो, फिर एंड डेप्थ जाते हो, फिर आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी, फैक्चुअल क्लैरिटी क्लियर होती है। तो मेरा वन गो से मैं कवर नहीं कर पाती, तो ये मेरे पढ़ने का तरीका है। वैसे आप वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट।
पर्सन टू पर्सन, ठीक है। नाउ महात्मा गांधी में आप थोड़ा सा इन डेप्थ हम जाते हैं। तो वैसे महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, ठीक है, ये बात तो हम जानते ही हैं, बचपन से हम पढ़ते आते हैं। अनटचेबिलिटी, कम्युनल हार्मनी, वुमेन्स राइट पर इन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया हमारे इंडिया में, राइट। और साथ ही साथ ये साउथ अफ्रीका में भी जस्ट लड़ चुके हैं लड़ाई, ठीक है, जिसकी कहानी भी हम सुनते आए हैं। इनइक्विटेबल सोसाइटी, नॉन वायलेंस जस्टिस की ये बात करते हैं। नेशन वाइड मूवमेंट जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, इन सब में इन्होंने पार्ट लिया है। लियो टॉल्स्टॉय और रस्किन से ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने ट्रूथ, सत्य, अहिंसा, सेल्फ रिलायंस, जस्टिस, मोरालिटी, इन सब पर बहुत ज़्यादा फोकस करा है, ठीक है। गांधी जी को बहुत क्रिटिक भी करा जाता है, बट देखो मेन बात यहाँ पर हमें किसी को क्रिटिक या किसी को जस्ट छोटा फील करवाना या बड़ा फील करवाना नहीं है। हमारा मेन पर्पज़ ये है, हमारा मोटो ये है कि हम जिससे भी जो भी अच्छा सीख सकते हैं सीखो और आगे बढ़ो, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिससे आप जो कुछ अपने लाइफ में उतार सकते हो उतारो। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि किसी ने आपसे कह दिया कि इस रास्ते पर मत चलना, इस पर कांटे हैं, मतलब कांटे ही मिलेंगे। उस इंसान को कांटे मिले, उसका एक्सपीरियंस रहा, क्या पता आप चलो तो आपको हीरे मिल जाए। तो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है यार, किसी के भी ओपिनियन पर स्टिक होकर मत चलो। ये मैंने अपने लाइफ में बहुत बड़ी गलती की है। तो अपने लाइफ को अपने अकॉर्डिंग टू जियो। बाद में मैंने जब अपने लाइफ को अपने अकॉर्डिंग टू जीने की कोशिश की ना, ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ सही मिल जाएगा। बहुत ऐसे चीज़ें भी आएंगे रास्ते में कि आपको फेस करना पड़ेगा। आपसे पहले कभी किसी ने करा ही ना हो, ऐसा भी होगा, बट हिम्मत रखो, आप यहाँ तक आए हो तो आगे भी बढ़ोगे, ठीक है। एंड डल से डल जितनी भी चीज़ें हो जाएं, आपके अंदर वो करेज है कि आप आगे चले जाओगे, निकल जाओगे अपने लाइफ से, खुद को निकाल के आगे लेके ही जाओगे। तो बिलीव रखो। ये महात्मा गांधी कवर करते करते मैंने इस टॉपिक को इसलिए उठाया क्योंकि महात्मा गांधी के रिगार्डिंग सोशल मीडिया में बहुत अनाप शनाप चीज़ें हैं। तो प्लीज़ लोग भी बहुत बातें करते हैं, बनाते हैं, तो हमें उन सारी चीज़ों पर नहीं जाना है। हमें जिस भी इंसान से जो भी सीखने को मिलता है अपने काम से अच्छी चीज़ है तो सीख लो और आगे बढ़ो। बाकी क्या दुनिया बोलता है नहीं बोलता है, इस पर फंसे रहने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम। सत्य, अहिंसा, मैंने कहा ना कि टीचर्स भी यदि आपको बोल रहे हैं कि इस रास्ते पे मत जाओ तो आप मत सुनो, आप चल के देखो आपको क्या मिलता है, ठीक है। जैसे मैम ने मेरे को रिकमेंड किया था जब मेरे प्रिपरेशन के जर्नी में, कि मैम ने कहा है कि सेफ टारगेट के लिए 65 क्वेश्चंस को ही टारगेट करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है यार, जब भी मैंने 65 को स्कोर करा ना, 75 टोटल CUT PG में जिस क्वेश्चन होते हैं, तो 75 कभी नहीं करने चाहिए, ऐसे मैम का कहना है। मेरा कहना है कि देखो ठीक है, टीचर्स आपको अपने अकॉर्डिंग टू बता रहे हैं ना, उन्होंने जैसा चीज़ों को लेकर वो चले हैं। बट मैंने जब 75 को नेगेटिव मार्किंग है वैसे पेपर में, बता दूँ तो 75 जब आप कर जाते हो ना, तो आपको मतलब मेरे को ये मैंने खुद एनालाइज़ किया कि जितना ज़्यादा आपका रिस्क कैपेसिटी होगा ना, जितना ज़्यादा आपका रिस्क कैपेसिटी लेने का होगा, उतना ज़्यादा आपका सक्सेस रेट इंक्रीज़ होगा। आपका रिस्क कैपेसिटी आप 40-50 में रुक जाओगे, तो जितना कम आप रिस्क लोगे उतना कम भले ही नेगेटिव मार्किंग हो। क्योंकि मैं 200 क्रॉस करते करते थक गई। टोटल मार्क्स 300 का है, 200 क्रॉस करते करते थक गई। कल ही मैंने पेपर दिया, मॉक टेस्ट लगाया, तो 205 टच किया। 300 में से 205 मैं स्कोर कर पाई फुल रिस्क लेकर। 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया मैंने, नेगेटिव मार्किंग के साथ अटैम्प्ट किया, एंड मेरा स्कोर 205। मतलब सोचो यार, अभी तक मैं 200 क्रॉस नहीं कर पाई। मतलब मैंने यही सीखा कि ठीक है, मैम ने जो कहा है मैं वही फॉलो कर करके चल रही हूँ। टोटल 10 मॉक मैंने लगाया, तो 10 मॉक में से 9 मॉक में मेरा वही 190, 180, 70, 30, 40 में अटका रहा। बट आपका जब आप अपने अंदर से रिस्क कैपेसिटी को बढ़ाओगे ना, तो आपका सक्सेस रेट भी इंक्रीज करेगा। बाकी आप देते देते खुद सीख जाओगे, अप टू यूज्ड हो जाओगे कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या अटेम्प्ट करना है, क्या नहीं अटेम्प्ट करना है। तो किसी के बताए बातों पर मत चलो। हाँ, एक स्ट्रैटेजी फॉलो करना रहता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लाइंडली फॉलो किया जाए। ब्लाइंडली फॉलो कर आप खुद को ना लिमिट कर लेते हो। प्लीज़ डोंट लिमिट, बिना लिमिट किए खुद को ना आगे बढ़ाओ। लिमिट मत करो, एकदम मत करो। आपको जो करना है आप वो करो। गिरना है गिरो, गिर के फिर उठो। गिरने के बाद वो उठने का साहस रखो। तो महात्मा गांधी बताते बताते ये सारी चीज़ इसलिए निकल रही है मेरे अंदर, क्योंकि अब मेरे को रियलाइजेशन हो रहा है ना कि क्या नहीं करनी चाहिए थी और क्या मैंने सही करी और क्या सही पर टिके रहना है और उसी को कंटिन्यू करना है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ दुनिया जहान
आएगी चली जाएगी, बट प्लीज़ आप खुद को स्टिक रखो। यदि आपको अपना जस्ट इम्पोर्टेंट समझ में आता है और आपको लगता है कि आप निकल जाओगे तो। बाकी चलो आ जाओ यहाँ पर बैक टू। ठीक है, तो मैंने जितनी भी बातें बताई ना वो फिजूल की बातें नहीं बताई हैं, मैंने जो एक्सपीरियंस कराया है वही मैं आपको बता रही हूँ। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, सेमेस्टर्स के बच्चे, मेरे फ्रेंड्स, साथी, जो भी हो, आप जो भी देख रहे हो वीडियो को, प्लीज़ अपने स्टडीज़ को बहुत सीरियसली लो। अ, अपने लिए सेट बनाओ, रूल्स बनाओ, रेगुलेशन बनाओ, लिमिट्स खुद को दो, टारगेट दो। ठीक है, लिमिट मत करो खुद को स्ट्रेच करो, आगे बढ़ो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ठीक है, तो गांधी जी अहिंसा और नॉन वायलेंस और सत्य को जस्ट प्रमोट करते हैं, और पैसिव रेसिस्टेंस की बात गांधी जी नहीं करते हैं, ये अरविंदो घोष करते हैं। ठीक है, गांधी जी कहते हैं कि हेट द सिन नॉट द सिनर। गांधी जी कहते हैं कि जो पाप है उससे नफरत करो, पापी से मत करो, क्योंकि उसने उस गुण को अडॉप्ट कर लिया है ना, गुण को हटा लेगा तो फिर वो भी अच्छा ही इंसान बन जाएगा। देन आफ्टर रिलीजन पॉलिटिक्स, तो गांधी जी रिलीजन और पॉलिटिक्स को इन सेपरेट करने की बात करते हैं। क्या कहते हैं? गांधी बिलीव्स रिलीजन एंड पॉलिटिक्स वेयर इनसेपरेबल। अच्छा, गांधी जी कहते हैं नहीं करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि रिलीजन और पॉलिटिक्स ये दोनों इनसेपरेबल है, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। आपका धर्म और आपका पॉलिटिक्स एक ही चीज़ है। आप जितनी शिद्दत से अपने काम को करोगे ना, धर्म बोलने का मतलब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से नहीं है, यहाँ पर इनका मतलब है कि आप अपने काम को जितनी शिद्दत से करोगे वही आपका पॉलिटिक्स है ना। तो बस एथिकल मोरल वैल्यूज़ पर ये बात करते हैं। रिलीजन एंड लीगल इंटरनल मोरल कंपास, एनलाइटमेंट, एनार्किस्ट, फिलोसफिकल एनार्किस्ट इनको कहा ही जाता है। सेल्फ रूल की बात करते हैं, फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल रूल एंड सेल्फ गवर्नमेंट, ग्राम स्वराज की बात तो करते ही हैं। ठीक है, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक फ्रीडम, एबिलिटी टू पीपल्स गवर्न देमसेल्फ, कि पीपल कोई खुद से गवर्न करे, कोई भी स्टेट नहीं चाहते हैं, स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं। राइट्स स्टेम फ्रॉम ड्यूटीज टू अचीव कलेक्टिव राइट्स। उसके बाद सेल्फ गवर्नेंस, इंटरनल फ्रीडम, इंडिपेंडेंस बियॉन्ड नेशनल बॉर्डर्स। ओशनिक थ्योरी की बात करते हैं, जिसमें डिसेंट्रलाइज्ड ग्रासरूट डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि विलेज फॉर्म इंटरकनेक्टेड होना चाहिए सेल्फ सफिशिएंट यूनिट से। विलेज आर ऑटोनॉमस बट इंटरडिपेंडेंट होने चाहिए। इंडिविजुअल्स इज सेंट्रल, यूनिटी ऑफ मीन्स एंड एंड। तो एंड जस्टिफाई द मीन्स ये मैकियावेली कहते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में, लेकिन इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में गांधी जी कहते हैं कि एंड और मीन्स आपका दोनों ही डीपली इंटरकनेक्टेड और प्योर होना चाहिए। ठीक है, मतलब कोई भी रास्ता आप अपना लो एंड पर्पस, एंड पाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी नहीं अपना सकते ना, आपका जो रास्ता है वो भी तो प्योर होना चाहिए, वो भी तो मॉरल एथिक्स के साथ होना चाहिए। तो ये गांधी जी बात करते हैं इसकी। ठीक है, काउज एंड इफेक्ट, सीड डिटरमाइंस द फ्रूट्स। जो भी सीड आप बोओगे आज वही कल आपको बीज उसका मिलेगा। तो इसी चीज़ की वो बात करते हैं कि फॉर गांधी अ गुड एंड इज़ इम्पॉसिबल। गुड एंड आपको मिल ही नहीं सकता जब तक कि आप एक डिसऑनेस्ट और वायलेंस मीन्स का सहारा लोगे तब तक। तो मीन्स आर एवरीथिंग, मीन्स सब कुछ है। आपका रास्ता एथिकल भरा, मोरल भरा होना चाहिए, बट सब सिचुएशन पर डिपेंड करता है यारो। बात यही है कि सीखो, आप जानो, चीज़ों को देखो, बट लाइफ है ना, लाइफ में कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं चलती। लाइफ बहुत ही प्रैक्टिकल चलती है, बहुत ही रैंडम चलती है लाइफ। आप ऑर्गेनाइज करके जाओ, प्लानिंग करके जाओ, होता ही नहीं है ऐसा। तो इसके लिए भी तैयार रहो, क्योंकि हर फ्रंट में हमको हर तरीके से तैयार रहना पड़ता है। जो मेरी यूजी ख़त्म हो गई, मेरी थर्ड ईयर में फिनिश कर चुकी, तो मेरे को इतनी सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि यार अच्छा किया कि मैंने खुद के अकॉर्डिंग टू जीना सीख लिया। मैंने खुद के लिमिट्स को थोड़ा पुश आउट किया। मैं निकल गई उस लूप से जहाँ पे लोग फंसे, और आज भी रह गए मेरे कुछ दोस्त लोग। दूसरे के बताए बातों पर मत चलो, क्योंकि कोई किसी का भला नहीं चाहता, कोई किसी का भला नहीं चाहता, सब अपना भला चाहता है। तो आप अपने भले के लिए खुद को अवेयर कर लो और खुद से कमर कसना स्टार्ट करो, खुद की मेहनत खुद के हाथों पर रखो। ये बहुत बड़ा लेसन मैंने जो सीखा है। ठीक है, बस महात्मा गांधी बताते बताते अपने एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा मैं डाल रही हूँ वीडियो में, है ना। काम ही आएंगे आपको भी। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम्स। तो गीता में, गीता का रेफरेंस लेते हुए गांधी जी ने बताया है कि इन्फ्लुएंस बाय गीता, उन्होंने कहा है कि डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम्स से आप खुद को डिटैच कर लो, है ना। अपने कर्म पर फोकस करो एंड ट्रुथ और प्योरिटी के साथ करो। देन शॉर्टेस्ट एंड मोस्ट शॉर्ट पाथ। ओके, सर्वोदय जिसमें उन्होंने बात करी है कि सबका वेलफेयर होना चाहिए, द वेलफेयर ऑफ ऑल, और अमेरिका इज अ सिस्टम ऑफ सेंट्रलाइज्ड वेल्थ एंड वेलफेयर
socialism, suppressed individuality, individual welfare, well-being is tied to collective good. Then equal dignity for all work, value of a life of a labor की लाइफ की वैल्यू होनी चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए, एंड कलेक्टिव गुड्स. सर्वोदय इज ग्राउंडेड in non-violence and moral growth. Then theory of trusteeship. Wealth is held in trust. Wealth is theory of trusteeship क्या कहता है कि wealth जो है वो एक ट्रस्ट के हाथों में होना चाहिए बाय इंडिविजुअल्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए. ठीक है, ट्रस्टी के पास होना चाहिए जो वेल्थ है. क्लास कॉपरेशन, नॉन वायलेंस, ये मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स को पढ़ दे रही हूँ. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती जाऊँगी. इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, ये देख रहे हो मेरा राउंड देख रहे हो आप, ये मैंने बुक में दूसरा राउंड लगाया है. तो एक राउंड से मेरे से तो फिनिश नहीं होता है. आप अपने पढ़ाई के अकॉर्डिंग टू समझ सकते हो. मैं मल्टीपल राउंड्स जब तक ना लगा लूँ तब तक मेरा पढ़ाई मुझे नहीं लगता कि मैंने अच्छे से करी है. इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी. उसके बाद कुछ यहाँ पर महात्मा गांधी के वर्क्स आते हैं. ठीक है, तो इंडियन ओपिनियन उन्होंने लिखी है, हिंद स्वराज लिखी है. ठीक है, हिंद स्वराज में अभी हमने देखा था ना कि उन्होंने मॉडर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिक करा है हिंद स्वराज में. ठीक है, उसके बाद यंग इंडिया, स्वराज इन 1 ईयर, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, हरिजन, ड्रीम्स ऑफ माई इंडिया, नवजीवन, ये सारे महात्मा गांधी के वर्क्स हैं. ठीक है, साउथ अफ्रीका में इन्होंने इंडियन ओपिनियन को लिखा था. ठीक है, इंडियन ओपिनियन साउथ अफ्रीका में लिखा है इंडियन इश्यूज़ के लिए. ठीक है, तो इंडियन इश्यूज़ के लिए साउथ अफ्रीका में इन्होंने इंडियन ओपिनियन को लिखा है. देन आफ्टर अब जो हम थोड़ा सा कवर करेंगे वो कवर करेंगे जो मैं सबसे फर्स्टली जब मैं अपने प्रिपरेशन के जर्नी में थी ना तब मैंने कुछ नोट्स बनाए थे महात्मा गांधी से रिलेटेड. अब उसको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं. ठीक है, कुछ छूटना नहीं चाहिए. तो महात्मा गांधी का बॉर्न तो पता ही है, 2 अक्टूबर 1969 में पोरबंदर में हुआ था. एसेसिनेशन इनका किया गया था नाथुराम गोडसे. ठीक है, हु अपोज गांधीज अप्रोच टू कम्युनल हार्मनी. वर्क्स हिंद स्वराज 1909, स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ 1929, सर्वोदय इन साउथ अफ्रीका 1928, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स 1947 में. मैगजीन इन्होंने कुछ लिखी है, इंडियन ओपिनियन, हिंद स्वराज, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया एंड हरिजन, ये इनके मैगजीन्स हैं. ठीक है, मदर्स का नाम पुतलीबाई, वाइफ कस्तूरबा, और इनके चार चाइल्ड थे. ठीक है, हरिजन, हरीलाल, मनीलाल, देवदास, रामदास. हरीलाल, मनीलाल, देवदास, रामदास. लियो टॉल्स्टॉय का बुक है द किंगडम, और इन सब से ये इंस्पायर्ड थे. ठीक है, इन्फ्लुएंस थे. द किंगडम गॉड इज़ विद इन यू. साउथ अफ्रीका में इन्होंने इनिशिएटिव एक्टिविज्म, सबसे पहले जो एक्टिविज्म ये लिया था इन्होंने, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका में इन्होंने लड़ाई करा था. ठीक है, सत्याग्रह करा है इन्होंने. देन आफ्टर की मूवमेंट्स की यदि हम बात कर ले तो चंपारण चंपारण फार्मर्स के एक्सप्लॉयटेशन पर, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सॉल्ट, क्विट इंडिया. देन फिलॉसफी इनकी हम बात करें तो अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, स्वराज, सेल्फ रूल, अनटचेबिलिटी, हरिजन, प्रोमोटिंग रूरल डेवलपमेंट, ये सारी कुछ इनके आइडियोलॉजीज रहे हैं. ठीक है, देन की मूवमेंट्स एंड स्ट्रैटेजीज. की मूवमेंट, नॉन वायलेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जलियांवाला बाग, रॉलेक्ट एक्ट, चोरा चोरी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ठीक है, वाई सत्याग्रह इस पाथ, ये क्यों अपनाते हैं? क्योंकि ये बिलीव करते हैं कि एंड और मीन दोनों ही प्योर होना चाहिए. ऑन द अदर हैंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर मैकियावेली कहते हैं कि एंड जस्टिफाई द मीन्स, चाहे आपका रास्ता कुछ भी हो, आप कुछ भी ले सकते हो. तो PYQ आया हुआ है कि अहिंसा शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वेपन ऑफ विक. ये कौन कहते हैं? महात्मा गांधी. अकॉर्डिंग टू गांधी, विक्ट्री इज नॉट किलिंग द एनिमी बट मेकिंग हिम एज फ्रेंड. आपकी जीत तब नहीं होती जब आप अपने शत्रु को हरा दो, तब होती है जब आप उसको अपना दोस्त बना लो. ये गांधी जी कहते हैं. सत्याग्रह थोड़ी फिलोसफिकल बातें है ना. तो वैसे सबकी लाइफ की अपनी फिलॉसफी होती है, सब अपनी लाइफ की फिलॉसफी के अकॉर्डिंग टू ही चलते हैं, और सबको अपना अपना फिलॉसफी, जैसे जैसे सबका लाइफ आगे बढ़ता है ना, सबकी अपनी अपनी फिलॉसफी बन भी जाती है लाइफ को लेते हुए. तो सत्याग्रह, सत्य मतलब ट्रूथ, और ग्रह मतलब होता है होल्डिंग फॉर्मली. डिमांड ऑफ सत्याग्रह, सत्य, अहिंसा और तपस्या. तो स्वराज की बात करते हैं. ये स्वराज मुंडकोपनिषद से लिया गया है. 1929 नेहरू कॉल्ड फॉर पूर्ण स्वराज. ये स्वराज की बात करते हैं. नेहरू पूर्ण स्वराज की बात करते हैं लाहौर अधिवेशन में. ठीक है, और ये दोनों टर्म अलग है, नेहरू पूर्ण स्वराज और गांधी स्वराज.
सोशल लेवल में ये सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल लेवल क्या-क्या मतलब क्या आता है इसके अंदर? तो सोशल लेवल में एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, पॉलिटिकल में सेल्फ सफिशिएंट ग्राम विलेज होने चाहिए, इकोनॉमिक में सर्वाइवल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, कल्चरल लेवल में रिस्पेक्टिंग ऑन कल्चर, अपनी कल्चर को रिस्पेक्ट करो, सर्वोदय मतलब सबका वेलफेयर हो, अनटू द लास्ट रस्किन बॉन्ड यहाँ से इंस्पायर्ड होते हैं, ठीक है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिक करते हैं हिंद स्वराज में। गांधी ऑन स्टेट में ये फिलोसफिकल एनार्किस्ट की बात करते हैं। गांधी का स्टेट पर व्यू क्या है, मॉडर्न सिविलाइजेशन का व्यू है, हिंद स्वराज पर इन्होंने क्रिटिक करा है। सर्वोदय जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है जॉन रॉल्स के बुक अनटू द लास्ट से, जिनमें ये सबके वेलफेयर की बात करते हैं। ओशनिक थ्योरी, इंडिविजुअल ऑटोनोमस बॉडी इंटीग्रल पार्ट एज होल। तो इनकी ओशनिक थ्योरी क्या कहती है कि जो मेन में होता है वो इंडिविजुअल होता है सेंटर में, ठीक है। उसके बाद विलेज, मतलब एक इंडिविजुअल से फिर विलेज बनता है, विलेज से फिर विलेज का सर्कल बनता है, विलेज के सर्कल से फिर एक नेशन बनता है, और नेशन के बाद एक पूरा का पूरा ग्लोब बनता है। तो ये उनका ओशनिक थ्योरी है, ओशनिक सर्कल है कि एक इंडिविजुअल, एक इंसान से एक विलेज, विलेज से विलेज का ग्रुप, विलेज के ग्रुप से नेशन, और नेशन से फिर पूरा का पूरा ग्लोब बनता है। तो म्यूचुअल कॉपरेशन की ये बात करता है कि इंसानों को एक दूसरे का कॉपरेशन करना चाहिए, विलेज इकोनॉमी डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, और सोशल हार्मनी सेल्फ सफिशिएंसी के साथ चलनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने जाना जस्ट गांधी जी के ओपिनियन के बारे में, गांधी जी के मूवमेंट्स के बारे में, गांधी जी का क्या क्या स्टेट पर क्या व्यू है, मॉडर्न सिविलाइजेशन का पर क्या व्यू है, गांधी जी सत्याग्रह अहिंसा के रिलेटेड क्या कहते हैं, उनकी फिलोसफी क्या है। तो दिस इज ऑल अबाउट गांधी जी का जस्ट आइडिया, ठीक है। तो ये इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हम कवर करते हैं, CUT PG, यूजी नेट और सेमेस्टर एग्जाम्स में भी बच्चों को बहुत ज़्यादा काम आएगा। जब मैं सेमेस्टर में थी ना, गांधी जी से रिलेटेड इतनी चीज़ें पता नहीं थी। हाँ, कॉम्पिटिशन की तैयारी में थी तो थोड़ा बहुत पता था, बट एंड ऑफ पढ़ो। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ इतना नहीं है कि आप इतना पढ़ लो तो काफ़ी सब कुछ हो गया। आपको इसके बियॉन्ड भी सर्च करना है और पढ़ना है, खूब आगे निकलना है, ठीक है। तो ये एक फंडामेंटल बेस की तरह लो, इतना समझो पहले क्या क्या है, क्या क्या इसके अंदर पढ़ना रहता है, गांधी जी के टॉपिक के अंदर में क्या क्या हमें कवर करना है, और अपनी नॉलेज को और ज़्यादा एक्सप्लोर करो। बाकी ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। और कुछ चाहिए एक्स्ट्रा तो मेरे को कमेंट डाउन करना। थैंक यू।